हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज मैं आपको क्लास 12 के जो विद्युतशीलता है उसके बारे में कुछ समझाने जा रहा हूँ। देखो, विद्युतशीलता विद्युतशीलता अब विद्युतशीलता की बात करते हैं तो विद्युतशीलता विद्युत बल, विद्युतशीलता में क्या होता है, विद्युत बल। और यहाँ इक्वल होता है उसका जो क्या होता है, परिणाम। आप बराबर होता है के1 के2 अपॉन आर स्क्वायर, के1 के2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से जो कूलॉम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के1 के2 अपॉन आर स्क्वायर, जो एप्सिलॉन है ये क्या कहलाता है, निर्वात, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। यानी कि डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है, किसी माध्यम में वह गुणधर्म जो माध्यम में रखे आवेशों के बल के मान को क्या करता है, कम करता है। बल के मान को कम करता है या प्रभावित करता है, कम करता है या प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, ई एम होता है तो ये क्या होता है, आपके पास माध्यम में विद्युतशीलता होती है। क्या होती है, माध्यम में विद्युतशीलता। और Fe0 यानी कि एप्सिलॉन, ये क्या होता है, माध्यम कौन सा, निर्वात वाला माध्यम, यानी माध्यम निर्वात या हवा में विद्युतशीलता, यानी कि निर्वात हवा में विद्युतशीलता। ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, जब यहाँ से ई एम है और एप्सिलॉन 0 है, यानी कि माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता। जब आपके पास निर्वात में विद्युतशीलता है तो उसमें रखे जो कण है उसमें क्या है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। और इधर विद्युतशीलता है, उसमें कुछ कण होते हैं, तो इसका जो मान होगा, इसका मान सबसे ज़्यादा होगा, विद्युतशीलता ज़्यादा होगा। जब यहाँ से बल लगाया जाता है, यानी कि क्या, जब बल का प्रयोग किया जाता है तो बल लगाने पर Fm और F0। अब देखो निर्वात में क्या है, खाली है, निर्वात में खाली है तो उसका बल आसानी से लग जाएगा। क्या होता है, बल आसानी से लग जाएगा, तो बल का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है निर्वात में बल का मान ज़्यादा होगा। अब यहाँ से देखो, F बराबर होता है 1/4 पाई ई के1 के2 अपॉन आर स्क्वायर। ई इसके साथ गुणा हो गया, ठीक है। तो 1/4 पाई क्या है, नियत है, 4 पाई क्या है, नियत। यहाँ से जो ई है, यहाँ से जो ई है, ई तो इधर वज्र गुणा हो गया और F नीचे आ गया। के1 के2 क्या है, आवेश है, इसका मात्रक कूलॉम होता है। अब दो आवेश हो तो यहाँ C कूलॉम स्क्वायर और R स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब देखो अभी जो C स्क्वायर है, न्यूटन का, बल का भी न्यूटन होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो E बराबर क्या आ गया, E बराबर कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर।